myself Dr. रेनू बंसल, बॉटनी डिपार्टमेंट। आज हम केमी ऑस्मोटिक थ्योरी, जो कि रेस्पिरेशन के कंटिन्यूएशन में ही है, उसके बारे में पढ़ेंगे। हम सभी जानते हैं केमी ऑस्मोसिस जो है, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ आयंस अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर डाउन देयर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। मतलब इसके अंदर आयंस का मूवमेंट होता है अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ड्यू टू सम इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। फॉर एग्जांपल, एटीपी का प्रोडक्शन जो होता है वो हाइड्रोजन आयंस जब मूव करते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के दूसरी तरफ ड्यूरिंग सेल रेस्पिरेशन या फोटोसिंथेसिस के दौरान होता है। इस थ्योरी को पीटर मिशेल ने 1961 में प्रपोज किया था और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन आयंस या प्रोटॉन्स जो हैं दे आर पम्प्ड फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स टू द इंटरमीडिएट स्पेस वाया हाइड्रोजन कैरियर प्रोटीन्स। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसा माना गया है कि हाइड्रोजन आयंस या प्रोटॉन्स जो हैं वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से माइटोकॉन्ड्रियल इंटरमीडिएट स्पेस की तरफ पंप किए जाते हैं ड्यू टू सम हाइड्रोजन कैरियर प्रोटीन्स while the electrons are transferred along the electron transport chain in the mitochondria inner membrane। यानी कि इनर मेम्ब्रेन के एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स और दूसरी तरफ प्रोटॉन्स जो है वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं। As the hydrogen ions accumulate in the intermembrane space, as energy-rich proton gradient is established। और जब ये एनर्जी रिच प्रोटॉन ग्रेडियंट इस्टेब्लिश हो जाता है और वो इतना इंटेंस हो जाता है दैट द हाइड्रोजन आयंस टेंड टू डिफ्यूज बैक टू द मैट्रिक्स वाया एटीपी सिंथेटेस and the hydrogen ions diffuse energy is released, which is utilized to produce ATP via ADP and PI। इधर देखिए आप, इस फिगर में ऐसा दिखाया गया है कि आप देखिए यहाँ पर हम देखते हैं लो प्रोटॉन कंसंट्रेशन है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में और हाई प्रोटॉन कंसंट्रेशन है इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, और इन दोनों के बीच में ये जो स्पेस है इसमें एक हाई प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है, जिसके पहले तो प्रोटॉन्स आते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, और फिर जब यहाँ पर हाई प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है तो they push the protons from this mitochondrial space to the mitochondrial matrix। और इस दौरान ATP सिंथेटेस एंजाइम जो है वो कपलिंग फैक्टर की तरह से या कॉम्प्लेक्स जो होता है वो काम करता है, और यहाँ पर ये ATP का सिंथेसिस कर देता है ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं while the electrons are transferred along the electron transport chain in mitochondria inner membrane। इसके बाद में है efficiency of respiration। In one molecule of glucose we know that about 686,000 calories या 686 kilocalories of energy is found in the form of bonds। जब एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का ऑक्सीडाइज होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में तो अराउंड 673.6 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, और ये एनर्जी जो होती है ये एटीपी मॉलिक्यूल्स के रूप में स्टोर हो जाती है, और कुछ पार्ट इसका हीट या फ्लोरेसेंट लाइट के रूप में यूटिलाइज हो जाता है।
एक मॉलिक्यूल एटीपी के अंदर 7600 कैलोरीज ऑफ एनर्जी होती है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन या ग्लाइकोलाइसिस में टोटल 36 ATP molecules are produced, that is about 40% of energy is present in the form of ATP molecules and it is stored here. नॉन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के अंदर 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं ATP के, तो इसमें करीब 2.92% एनर्जी इज stored in the form of ATP molecules. Thank you.